सुप्रीम कोर्ट देश में कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर स्वतः संज्ञान के तहत सुनवाई कर रहा है। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन के दामों, ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाइयों की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर जवाब तलब किए थे और सरकार से हलफनामा दायर करने के लिए कहा था। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, केंद्र सरकार देश में हो रहे वैक्सीन प्रोडक्शन का 50% खरीदने की बजाय 100% क्यों नहीं खरीद रही? नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के मॉडल पर वैक्सीन स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करती? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना महामारी को राष्ट्रीय संकट करार देते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को फ्री में टीका लगाने की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे टीके कैसे लगवाएंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और भी कई तल्ख सवाल किए, जैसे पिछले 1 साल से वैक्सीनेशन प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों पर कितना निवेश किया गया और उनको कितनी रकम एडवांस दी गई। वैक्सीन के रिसर्च में केंद्र सरकार ने कितना फाइनेंस किया है। केंद्र सरकार पेटेंट एक्ट के सेक्शन 92 का उपयोग करके अनिवार्य रूप से लाइसेंस क्यों नहीं जारी कर रही, जिससे राजस्व का मुद्दा रोड़ा न बने और दवाइयों का उत्पादन जल्द शुरू हो सके। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इस सेक्शन का उपयोग करने के लिए आदेश पारित कर दे, जिससे जेनरिक दवाइयों का उत्पादन करने वाली कंपनियां भी बिना कानूनी अड़चनों के कोविड के इस्तेमाल में आने वाली जीवन रक्षक दवाइयों का प्रोडक्शन कर सके। इन सब के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई और सवाल किए, जैसे क्या टेस्टिंग लैब को ये दिशा निर्देश दिए गए कि वो कोरोना के म्यूटेंट स्ट्रेन का पता लगाए। गुजरात के प्राइवेट हॉस्पिटल्स 108 सेवा एम्बुलेंस से नहीं आने वाले मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, इसके लिए क्या नियम है। कोविड के मरीजों से अस्पताल मोटी रकम वसूल रहे हैं, इसे कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या इसे राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया है? मेडिकल सेंटर्स बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के मरीजों को लौटा रहे हैं, मरीजों से रकम भी ली जा रही है, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाने वालों और शिकायत करने वालों के खिलाफ एफआईआर या कोई दूसरी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, और किसी राज्य अथॉरिटी के द्वारा कोई ऐसा करता है तो उसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हमें नागरिकों की आवाज सुननी चाहिए, ना कि दबानी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्यों और डीजीपीज तक यह संदेश जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्टल्स, मंदिर और चर्चेस को भी कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के लिए सेंटर्स बनाने के लिए खोले जाने की बात कही। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि क्या देश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि हर दिन 8,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की औसत मांग है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना के आधार पर उपलब्ध है। न्यायाधीशों की बेंच ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को भी इलाज के लिए बेड नहीं मिल पा रहे हैं, हालात गंभीर हैं और देश का हेल्थ सिस्टम बदतर हो गया है।